तो यहाँ सर वो कह रहे हैं ना आजम खान 164 का जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया FIA को, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो कॉपी प्राइम मिनिस्टर को दे दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख ली। जाहिर बात है ऑफिशियल मामलात है, प्राइम मिनिस्टर को दिन में 10,000 फाइल्स दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, तो क्या ये फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ना थी कि अब वो जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पे डाल रहे हैं? नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बेवकूफ़ है अगर वो ये समझता है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रह जाता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको क्लासिफाइड नहीं समझता। ये साइफर वो रह जाता है जब उसको वो साइफर प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता। प्राइम ये तो एक मतलब है, एक समझिए कि मुकालमे की सूरत है ना जी, साइफर वो मुकालमे का, आपस में कॉन्वर्सेशन का या कॉरेस्पॉन्डेंस का आपने एक ज़रिया बनाया है उसको महफूज रखने के लिए कि किसी गैर ज़रूरी आदमी के पास ना जाए। और वो गैर ज़रूरी आदमी मैं नहीं बैठा उस पर फैसला कर सकता, आप नहीं कर सकती, पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला कर सकता है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, मकालमा को न्यूक्लियर सीक्रेट्स तो नहीं दे दिए, कोई डिफेंस तो नहीं इसमें अफशा हुए, और फिर इसके मंदरजात के सही होना, दुरुस्त होने की तो शहादत इससे मिल जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने एक दफ़ा ये पेश हुआ जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, और उसने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी बैठे थे, DGI SI दीगर डिफेंस मिनिस्टर, और वो दो जो मुतलका वज़रा भी होंगे, डिफेंस सेक्रेटरी भी होंगे, वो उन्होंने ये बाकायदा देख के साइफर और उसकी तस्दीक करके उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बावर कर लिया उस साइफर से कि अमेरिका ने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ। जी। और ये उन्होंने इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कुछ अरसे बाद मिली तो उसकी सदारत कर रहे थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब आज़म की हैसियत उसमें भी यही कुछ तय हुआ। अब उन्होंने भी यही कहा कि डिमार्च जो दिया है, एहतजाज जो किया है अमरीकनों से, वो भी दुरुस्त किया है, और ये उनकी अमरीकनों को क्या किस तरह वो हमारी सियासत में मुदाखलत कर सकते हैं। वही बात, वही एहतजाज उनको उन्होंने एंडोर्स कर दिया। अब जब आपने तस्लीम कर लिया है कि डोनाल्ड लू ने, ये एक अमेरिकन सफारतकार ने हमारे सफ़ीर असद मजीद को ये एक धमकी दी कि आप हटा दें वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा से, तो हम आपके साथ आपको माफ़ कर देंगे, वरना आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो ये एक धमकी अब सुपर ताकत अगर दे तो वज़ीर आज़म शेयर करना चाहता होगा अपने अवाम के साथ, सारे अवाम के साथ। ये एक ऐसा इशू है जो नेशनल, वो इसमें कोई न्यूक्लियर सीक्रेट तो नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ऐसा ये माजी में आप भुट्टो साहब ने भी तो एक पर्ची लहराई थी राजा बाजार में खड़े होके, सर हेनरी किसिंजर ने, कि उनको धमकी दी है। मियां नवाज शरीफ ने भी कहा था एटमी धमाकों के बाद मुझे धमकी आई है अमेरिका की जानिब से कि हम पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। तो ये तो माजी में बातें हुक्मरान हमारे करते रहे, लेकिन सर ये जो बयान है आजम खान का, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, ऐसा ही बयान मैंने देखा नहीं जी।